झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जगन्नाथपुर इलाके में देखिए एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। नागेश्वरी इनक्लेव में संयुक्ता सिंह ने अपने 14 साल के बेटे ब्रेव सिंह और 12 साल की बेटी आराध्या के साथ फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की जानकारी तब हुई जब फ्लैट से बदबू आने लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची, शव को बाहर निकाला और इसकी जानकारी संयुक्ता सिंह के परिजनों को दी गई। संयुक्ता सिंह बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले ब्रजेश कुमार सिंह की पत्नी थी। बताया जा रहा है कि ब्रजेश कुमार सिंह के साथ संयुक्ता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। पड़ोसियों ने बताया कि 29 जुलाई को आखिरी बार महिला को देखा गया था, उसके बाद नहीं देखा गया और उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल देखिए पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी। सीसीटीवी फुटेज एक तरफ आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर घर के अंदर की है। बता दें आपको, इसके बारे में, इस घटना की जानकारी तब मिली जब घर से, फ्लैट से बदबू आने लग गया। उसके बाद पड़ोसियों ने इसकी शिकायत की। जब अंदर पुलिस ने देखा तो यहाँ पर शव लटके हुए मिले। इनका दिमागी हालत ठीक नहीं था संयुक्ता सिंह के। इनका हम लोगों ने बहुत बार इलाज कराने की भी कोशिश किया। औरंगाबाद गांव पर भी ले गए ताकि वहाँ भी इलाज कराया, तो वहाँ जाने के बाद भी रोने लगते थे कि हमको सब मारना चाहता है, ऐसे वैसे। लेकिन फिर हम लोगों ने काके लाने का विचार किया। काके जब लाने के दरम्यान में ये बहुत चिल्लाने लगे और रोने लगे, तो हम लोगों ने इनको रिम्स में ले गया। तो रिम्स में ले जाने के बाद इन्होंने अपना वहाँ पर पुलिस के रूम में चल गया और बोल दिया कि हमको कोई पागल नहीं है, हमको इलाज नहीं कराना। लेकिन इनका वास्तविक मेंटल हो चुके थे। उस लड़की का मेंटल टीचर भी था। हम लोग इलाज कराने के लिए 1-2 बार आए भी, यहाँ से ले भी गए, लेकिन जो है से तो मेंटल डिस्टर्ब था तो भागने उड़ने लगती थी। और अगर कहीं थाना पुलिस या कहीं भीड़ भड़ाका देखता था तो हवा करने लगती थी कि हमको किडनैप करके ले जाना है, तो जान मार देगा, तो वो मार देगा। तो फिर हमने छोड़ दिए। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। पूरे मामले में बता दें कि महिला और उनके 2 बच्चों का शव उनके ही कमरे में, फ्लैट के कमरे में पंखे से झूलता हुआ मिला। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार महिला के अपने पति के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और दोनों जो थे अलग अलग रहा करते थे और यही कारण था कि महिला जो है वो डिप्रेशन में थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस के ये बातें सामने आई हैं कि फिलहाल ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये मामला वाकई आत्महत्या का है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, इलाके के लोग सख्ते में हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बड़ी खबर जब जमशेदपुर से मिल रही है, जहां पर गोलमुरी के नामदा बस्ती में देखिए दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक हैवान पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी है। उसके बाद ड्यूटी भी चला गया। सुबह परिवार के लोग और बच्चे घर में शव देखकर हैरान हो गए। कमरे के अंदर महिला की गला रेत कर हत्या से पूरे इलाके में देखिए सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने महिला की हत्या की बात कही है। तो सुबह जब घर वालों ने देखा तो सब घर वाले हैरान रह गए। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर से ये खबर मिल रही है। अवैध संबंध के शक में हत्या का आरोप बताया जा रहा है। गुमला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 2 मासूम भाइयों का शव बरामद किया गया है। देखिए शौचालय के लिए बने गड्ढे में शव मिला है। कामडारा के सुरहू नवाटोली गांव की ये घटना है। 8 और 5 साल के दोनों भाई थे। परिवार वालों ने जांच की मांग की है। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है। तो कामडारा के सुरहू नवाटोली की ये घटना है। गुमला से बड़ी खबर, 2 मासूम भाइयों का शव बरामद किया गया है। शौचालय के लिए बन रहे गड्ढे में शव मिला है। कामडारा के सुरहू नवाटोली गांव की ये घटना बताई जा रही है। 8 और 5 साल के दोनों भाई थे। अब परिवार वालों ने जांच की मांग की है। हालांकि देखिए पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो 2 मासूम भाई, 2 बच्चे, 8 साल और 5 साल के दोनों बच्चे थे, जिनका शव बरामद हुआ है गड्ढे से। शौचालय के लिए बन रहे गड्ढे में दोनों का शव मिला है। आपस में दोनों भाई थे। कामडारा के सुरहू नावटोली गांव की घटना है।
अब इसके बाद परिवार में मातम है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि 2 मासूम बच्चों का शव बरामद हुआ है। जी, आपको बता दें ये जो पूरा मामला है गुमला जिला के कामडारा थाना क्षेत्र के सुहरू नवाटोली गांव का है, जहां 2 सगे भाई है, मासूम भाई, जिनमें एक ऋतिक साहू 8 वर्ष व रेहान साहू 5 वर्ष का जो शव है वो संदेहास्पद स्थिति में शौचालय के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसमें से बरामद किया है। परिजनों के द्वारा तुरंत दोनों शवों को निकाल करके अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें यह जो परिजन है वो मांग कर रहे हैं कि इसमें जांच किया जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए गए थे और उसी दौरान अचानक से जब मवेशी चौरा के ग्रामीण आ रहे थे चरा के वापस घर, तो उसी दौरान उन्होंने गड्ढे में शव देखकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। उसके बाद पुलिस का क्या कहना है इस मामले में रुपेश? पुलिस प्रशासन का क्या? पूरे मामले में शव को तो आगे कब्जे में ली और छानबीन में जुट गई। पुलिस अभी भी मामले का पता करने का प्रयास कर रही है कि इस घटना के पीछे क्या कारण है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बड़ी खबर चक्रधरपुर रेल मंडल से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर नक्सलियों ने ओडिशा के करमपदा रंगरा रेलखंड पर रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ा दिया। देखिए, नक्सलियों ने आज बंद का ऐलान किया है और इसको देखते हुए रेलवे ट्रैक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना होने के बाद अब इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया गया है। ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। कुछ दिन पहले भी इस रेलखंड पर नक्सलियों ने बैनर लगा करके चेतावनी दी थी, तो यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा को बढ़ाया गया है। चक्रधरपुर मंडल में ये रेलखंड पड़ता है। नक्सलबंदी के दौरान बड़ी वारदात है। देखिए, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर अब परिचालन जो है वो बंद कर दिया गया है और आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि यहाँ पर विस्फोट करके रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया। नक्सलियों ने आज बंद का भी ऐलान किया। अब इसको देखते हुए रेलवे ट्रैक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घटना होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन भी रोक दिया गया है। अब ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। कुछ दिन पहले ही देखिए, इस रेलखंड पर नक्सलियों ने बैनर लगाकर चेतावनी दी थी और वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और लगातार नक्सलियों के द्वारा यहाँ पर कोई ना कोई हरकत जो है वो किया जा रहा है। अभी फिलहाल रेलवे ट्रैक को विस्फोट करके उड़ाया गया है। चाईबासा में आज देखिए नक्सली बंदी का असर देखा जा रहा है। चाईबासा और चक्रधरपुर शहर को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में देखिए हाट बाजार बंद है। चाईबासा, चक्रधरपुर और मनोहरपुर से रांची जाने वाली जो बसें हैं वो आज नहीं चल रही है। हालांकि नक्सली बंदी को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और बड़ी खबर गिरिडीह के देवरी से है, जहां पर ट्यूशन पढ़ करके घर जा रहा छात्राओं के साथ यहां पर छेड़खानी हुई है। जो छात्राएं ट्यूशन पढ़ करके घर जा रही थी उसके साथ छेड़खानी हुई है। आरोप है मुस्लिम समाज के युवकों ने छेड़खानी की है। लगातार लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी की अब घटना के विरोध में देखिए लोगों ने प्रदर्शन किया है। आरोपी 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम समाज के कुछ युवक जो हैं वो लगातार छात्राओं से छेड़खानी कर रहे थे। गांव वालों ने 2 को पकड़ा है, पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। बाकी और भी आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गांव वालों ने प्रदर्शन किया है। गांव वालों की मांग ये है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि आगे से कोई ऐसा ना करे, ना ऐसा करने की कभी उनके मन में ख्याल आए, ऐसे करने की दुस्साहस वो करे। कि यहाँ कुछ लोग जो महमडन है, ये हिंदू जितने लड़की पढ़ने जाता है, थाना प्रभारी के लापरवाही से, सीओ के लापरवाही से थाना मोड़ में अड्डा जमा के और यहाँ सब उडंड लड़का बैठा रहता है और लड़की छिड़खानी करता है। हम मांग करते यही, जो वैसा उडंड आदमी है उसको पकड़ के और कड़ी सजा दिया जाए, जो आने वाला दिन जो भी लड़का रहे वो ऐसा काम नहीं करे। खबर कोटा से मिल रही है, जहां पर महगामा के भांजपुर में सांप के काटने से 16 साल की एक लड़की की मौत हो गई है। देखिए, लड़की की जान बच सकती थी, लेकिन घर वाले झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए और सही समय पर उसका इलाज नहीं हो पाया। लड़की ने सुबह में बताया कि हाथ में सूजन है और दर्द हो रहा है। इसके बाद उसकी मांग अस्पताल ले जाने के बदले
ओझा गुणी के पास लेकर के उसकी मां चली गई और देखिए झाड़ फूंक कराया, लेकिन जब तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो परिजन जो है वो महगामा रेफरल अस्पताल वहां पर लेकर गए। वहां से डॉक्टरों ने सदर अस्पताल गुड्डा रेफर कर दिया, जहां पर पहुंचते पहुंचते लड़की की मौत हो गई। आपको क्या बोली? सो करके उठी ना तो हमको ही उठाया कि देखिए मम्मी मेरा उंगली दर्द कर रहा है, क्या काट लिया। तो हम देखे तो इसको लेकर के गए झड़वाने के लिए, तो वहाँ बोला कुछ नहीं कटा है। तो हम आए तो फिर ही बोलने लगे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो हम फिर लेकर के दूसरे के पास गए तो वो बोला क्या कि वो कटा है, गुजराइठा कटा है, कुछ नहीं होगा। वहाँ से आए तो फिर ही देखते हैं कि पूरा छटपट करने लगी। तब तक में वो भी आ गया बाहर से घर, तब इसको लेकर के महकमा आए। खबर बोकारो से मिल रही है, जहां पर चास के मचानाटाड़ गांव के पास में नहर का बांध जो है वो 2 जगह से टूट गया, जिससे पानी खेतों में फैल गया और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 2016 में 122 करोड़ की लागत से नहर बनी थी। 30 जुलाई 2023 को इसका ट्रायल हुआ था। ट्रायल के बाद नहर का बांध लगातार टूट रहा है। कुछ दिन पहले ही ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। गाँव वालों का ये आरोप है कि नहर का बांध काफी कमजोर है, पानी का दबाव नहीं झेल पाता है और ये टूट जाता है। बार बार बांध टूटने से किसानों को नुकसान हो रहा है। क्लेम टूट गया है और हम लोग यहाँ मछली छोड़े थे, मछली भी निकल गया, 50 किलो मछली छोड़े थे। उसके बाद पूरा खेत नुकसान हो गया, उधर जितना हम लोग का जमीन है पूरा रूट टूट गया, पूरा ज्यादा पानी निकल रहा है। मिट्टी अभी आया, कंपनी को जो फोन किए तो उन लोग जीसीबी बुलाया तो अभी काम कर रहा है। जो 2015-16 में जो बना है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है और उसकी जांच हुई और जांच के क्रम में उस कंट्रैक्टर को जो है आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अभी जब टूटा तो मुझे जानकारी जनता के द्वारा हुआ है और हमने तुरंत जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा है और तुरंत उस पर रिपेयर करने का पहल उन्होंने चालू कर दिया है। खबर जमशेदपुर से, जहां पर कदमा ऑडिटोरियम में झारखंड की विलुप्त होती हुई नृत्य कला मांगे बाहा, दशाई और फिरकाल की प्रस्तुति की गई। ये नृत्य कलाएं जो है वो हजारों साल पुरानी हैं, जो आदिवासियों के संस्कार से जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे ये जो कलाएं हैं वो विलुप्त हो रही हैं, तो ये नृत्य कलाओं को बचाने के लिए कला मंदिर कोशिश कर रहा है। दसई नृत्य कला के बारे में ये कहा जाता है कि ये युद्ध कौशल का नृत्य है। बाहा नृत्य महिलाएं ही करती हैं और बाहा मौसम से जुड़ा हुआ है नृत्य है। झारखंड में आदिवासी महोत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस जहां बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी आदिवासी महोत्सव मनाने को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। खबरें आ रही है। पहली तो यह कि गुरुजी श्री शिबू सोरेन जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वह काफी गंभीर है, और साथ ही साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी की भी हालत काफी गंभीर है। हम इन दोनों व्यक्तियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हम यह कामना करते हैं कि जल्द से जल्द दोनों व्यक्ति स्वस्थ होकर के झारखंड में वापस आए। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें चल रही है कि झारखंड की सरकार आदिवासी महाउत्सव को एक बड़े पैमाने पर जश्न के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए बड़े बड़े कलाकार, इवेंट कंपनीज और करोड़ों रुपए उसके लिए खर्च किए जा रहे हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इस बात को साफ किया कि वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको देखते हुए आदिवासी महाउत्सव को सादगी से मनाया जाना चाहिए। देखिए, गंदी मानसिकता वाले लोग गंदी विचार ही रखेंगे। कमीशन का खेल खेलने वाले लोग दिल्ली से लेकर गुजरात चारों तरफ, इनको यही सूझता है, यही दिमाग में आता है। आदरणीय गुरुजी की तबीयत पिछले बहुत दिनों से खराब चल रही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए ही चिन्हित है, आदिवासियों के लिए ही बोला जाता है। पूरे देश जानता है कि आदिवासियों के लिए प्रमुखता है और उनका पर्व आ रहा है। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। कोई पहला साल तो मनाया नहीं जाता है। और ये मैं क्यों मान के चलूँ कि अभी कुछ अनिष्ट होने वाला, कुछ खराब होना, लेकिन जो सेंटिमेंट है यहाँ के लोगों को, जो हर साल होता है,
अगर वो मनाया जाए तो उस पर भी बाबूलाल मरांडी जी की आपत्ति है, तो बड़ा विचित्र सोच रखते हैं बाबूलाल जी। जमशेदपुर में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वस्थ होने की कामना को लेकर सोनारी काली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। यहां पर जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके लिए विधि विधान से पूजा और हवन किया। संवाददाता आशीष तिवारी की इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत खराब है और उसको लेकर जमशेदपुर में आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो यहाँ पर सोनारी मंदिर में हवन कर रहे हैं। उनके स्वस्थ होने को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद जो है वो शिबू सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री रामदास सोरेन की तस्वीर लेकर यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और उनके स्वास्थ्य होने की भगवान से प्रार्थना की जा रही है। सीधे तौर पर हम यहाँ से क्या कुछ आज कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग माननीय शिबू सोरेन जो हमारे गार्जियन स्वरूप है, उनकी स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द करे, उनके लिए आज हम लोग कामना कर रहे हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जो हमारे इस जिला के गार्जियन भी हैं, जो मृदुभाषी हैं, जो सबके दिलों में बैठते हैं, श्री रामदास सोरेन जी, पिछले दिनों उनका भी तबीयत खराब हो गई थी, उनको अपोलो दिल्ली ले जाया गया है और जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य कामना कर हमारे बीच लौटे। दादा की ताकि हम लोग सबकी इच्छा है कि दादा फिर से स्वास्थ्य लाभ करके हमारे बीच लौटे। तो क्या कहेंगे, क्या प्रार्थना किया? आज विगत दिन हमारे शिक्षा मंत्री माननीय रामदास सोरेन जी और हमारे अभिभावक स्वरूप रामदास बाबू और पार्टी के सुप्रीमो गुरुजी विगत कई दिनों से दिल्ली गंगा नारायण में भर्ती है और हमारे रामदास बाबू भी कल उनका ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण उन्हें भी लेके गया हुआ दिल्ली। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और शुभकामना लेते हैं कि जल्द से जल्द लोग अपना स्वास्थ्य लाभ हो और झारखंड में पुनः वापस करें। आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पे जो है मायूसी छाई हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता नेता जो है वो हाथों में शिबू सोरेन और रामदास सोरेन की तस्वीर लेकर भगवान से हवन पूजा करके कहीं ना कहीं उनको स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं कल दिल्ली भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने भी भगवान से यही प्रार्थना किया था कि शिबू सोरेन और रामदास सोरेन की जो तबीयत है वो जल्द सुधार हो और फिर से झारखंड की राजनीति में वापस लौटे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय